गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं शंकर होदार मार्गदर्शन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज लाभ और हानि के पार्ट 2 को लेकर के आया हूं और लाभ और हानि से संबंधित कुछ खास तरह के प्रश्नों को आज मैं पुनः हल करूंगा। तो मैं सीधे आता हूं प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है 5% तथा 7.5% लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य में अंतर 101.25 रुपया है, तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालें। तो इसमें सीधा हम लोग चलेंगे। ये जो यहाँ पर 5% लाभ तथा 7.5% लाभ है, दोनों को हम यहाँ पर माइनस, जो ज्यादा प्रतिशत है उसमें छोटे प्रतिशत को माइनस करेंगे और उसका अंतर 1.25 रुपया है। तो हम लोग लिखेंगे 7.25 माइनस 5% या 7.25 नहीं, 7 दूनी 14 1 15/2% माइनस 5% बराबर 1.25। अब इसमें हम माइनस करेंगे तो 2 होगा, एलसीएम 2 होगा, 2 15 माइनस 5 दूनी 10 बराबर 1.25। 15 में 10 माइनस हुआ 5/2 बराबर 1.25। हम सीधा 100% पर निकालेंगे तो 1.25 गुने 2/5 गुना 100 काट देंगे। इसको 20 से कट जाएगा। 125 गुना 250 को इसमें हम करेंगे तो सीधा इसको गुना करेंगे तो 500 रुपया 50 रुपया आ जाएगा। 5 नहीं 50 रुपया। ये सीधा इसका क्रय मूल्य बहुत ही आसानी से 50 रुपया आ जाता है। तो इसमें जब दोनों लाभ हो, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि एक प्रतिशत लाभ और दूसरा प्रतिशत हानि पर बेचने में, उसमें हम लोग इसमें प्लस करते थे दोनों प्रतिशत को, लेकिन इसमें दोनों में लाभ है और तो ऐसी स्थिति में हम प्रतिशत को माइनस करेंगे और उसके अंतर को इक्वल ले आएंगे। इस तरह से हमें क्रय मूल्य बहुत ही आसानी से निकल जाता है। अब दूसरे प्रश्न को लेकर के आते हैं। तो दूसरे प्रश्न को लाते हैं, इसमें भी दोनों लाभ है। यहाँ पर अंतर सिर्फ ये है कि विक्रय मूल्य निकालना है। इसमें उसमें क्रय मूल्य निकालना था, इसमें विक्रय मूल्य निकालना है। तो पहले शुरू में हम लोग उसी तरह से करेंगे। यहाँ पर 15% है, यहाँ पर 10% लाभ है, तो 15% माइनस 10% ये क्रय मूल्य निकालने का है बराबर 20 रुपया। अंतर है 20 रुपया। 15 में 10 माइनस हुआ तो 5% बराबर 20 रुपया। हम लोग 100% पर निकालेंगे तो 20/5 गुना 100, ये 5 का 20 यानी 400 रुपया ये क्रय मूल्य निकल गया। अब हमें विक्रय मूल्य निकालना है दोनों स्थितियों में। दोनों स्थिति मतलब 10% लाभ पर और 15% लाभ पर विक्रय मूल्य निकालना है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सीधा इसके साथ हम गुणा कर देंगे। तो 10% लाभ पर विक्रय मूल्य बराबर 400 का 10% 40 रुपया, यानी 400 + 40 बराबर 440 रुपया। अब 15% लाभ पर 15% लाभ पर विक्रय मूल्य हम निकालेंगे तो 400 का 15% मतलब 15 चौका 60 रुपया, 60 रुपया लाभ हो जाएगा। तो 400 + 60 बराबर 460 रुपया। ये दोनों 10% लाभ पर 440 रुपया विक्रय मूल्य हो जाएगा और 15% लाभ पर 460 रुपया लाभ हो जाएगा। इसमें हम लोग फॉर्मूला पर नहीं जाएंगे क्योंकि थोड़ा सा समय लग जाएगा। इसमें सीधा हम लोग क्या करेंगे कि जो विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य को सीधा 10 से गुणा करेंगे तो 400 का 10% निकालेंगे तो 40 रुपया होगा। 40 रुपया लाभ हुआ तो 40 रुपया जोड़ दिया तो 440 रुपया। 15% लाभ पर 15 चौका 60 यानी 60 रुपया लाभ हुआ तो 400 + 60 460 रुपया। तो दोनों स्थितियों में ये विक्रय मूल्य हमें प्राप्त हो गया। इस तरह से हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से आसानी से इस तरह के प्रश्नों को हल कर सकते हैं।
अब हम लोग अगले प्रश्न को लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक पुस्तक को 40 रुपया की अपेक्षा 30 रुपया में बेचने से 5% अधिक हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ये थोड़ा उससे अलग होकर के है तो उसी तरह से, लेकिन थोड़ा सिर्फ तत्वों का खेल है। इसको देखिए, एक पुस्तक को 40 रुपया में 40 रुपया में बेचा जाता है, तो बाद में 30 रुपया में बेचता है, यानी 40 रुपया के जगह 30 रुपया में बेचने से 5% अधिक हानि होती है, तो पुस्तक का क्रय मूल्य क्या होगा। तो हम सबसे पहले इसमें विक्रय मूल्य का अंतर निकालेंगे। तो विक्रय मूल्य में अंतर हो जाएगा कितना, 40 में 30 माइनस करेंगे 10 रुपया, यानी 10 रुपया किसके बराबर होगा, 5% के बराबर होगा। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 5% बराबर 10 रुपया। अब सीधा हम लोग 100% पर निकाल देंगे, तो 10/5 गुना 100 काट देंगे, 5 दूनी 10 यानी 200 रुपया। बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसानी से इस तरह के प्रश्नों को हम बहुत ही कम समय में, मात्र 1-2 मिनट में हम बना सकते हैं। तो इस तरह से हम शॉर्ट तरीके से इसका हम क्रय मूल्य 200 रुपया निकाल लिया। अब अगले प्रश्न को देते हैं, सेम उसी तरह से प्रश्न है, ताकि मैं दोहरा इसलिए रहा हूँ अन्य प्रश्नों को, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। दूसरा प्रश्न है, अगला प्रश्न है, 960 रुपया की अपेक्षा 1200 रुपया में बेचने से 30% अधिक लाभ होता है। यहाँ पर हानि था, 5% अधिक हानि होती है, यहाँ पर 30% अधिक लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर शुरू में 960 रुपये बेच रहा था, बाद में बेच रहा है कितना, 1200 रुपये में। तो कितने, इसमें 30% अधिक लाभ होता है, तो हमें इसका क्रय मूल्य निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग विक्रय मूल्य का अंतर निकालेंगे। तो विक्रय मूल्य में अंतर निकालेंगे, तो 1200 में 960 माइनस करेंगे, 1200 माइनस 960 कितना हो जाएगा, 240 रुपया। विक्रय मूल्य 240 रुपया है। ये किसके परसेंट के बराबर होगा, 30% के बराबर होगा। तो हम लोग लिखेंगे 30% बराबर 240 रुपया। अब सीधे हम लोग 100% पर निकाल देते हैं, तो 240/30 गुना 100। अब इसको एक जीरो करेगा, 3×24, 100 गुना 8 यानी 800 रुपया। बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही आसानी से, सरलता पूर्वक हम लोग इसका क्रय मूल्य निकाल देंगे। तो ये क्रय मूल्य निकल गया, इसलिए हम लोग क्रय मूल्य के 800 रुपया क्रय मूल्य निकला। तो बहुत ही सिंपल तरीके से इस तरह के प्रश्न को हम हल कर सकते हैं। अब हम लोग अगले प्रश्न को की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है पांचवा नंबर प्रश्न, किसी वस्तु को ए ने बी को 20% लाभ पर, बी ने सी को 25% लाभ पर बेचा, सी का क्रय मूल्य 225 रुपया है, तो ए का क्रय मूल्य कितना होगा। तो इस तरह के प्रश्नों में हम बहुत लंबा जाने की जरूरत नहीं है, सीधा हम क्रय मूल्य ए का क्रय मूल्य निकालेंगे। मैंने ए में शुरुआत की है, तो ए का क्रय मूल्य निकालने के लिए ए का क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य जो है इसका क्रय मूल्य ये सी का है, तो सी का क्रय मूल्य यानी 225 गुना 100 बटा, शुरू में 20% लाभ पर है, इसलिए 120 हो जाएगा, गुना 100 बटा 25% लाभ पर बी ने सी को बेचा है, इसलिए 100 जोड़ 25 पे 125 रुपया। तो इस तरह से काट देंगे इसको, 0 0 कटा, 2 5 10, 2 6 12, 20 20 चौका 25 चौका 100, 25 5 125, ये 5 5 भी कट गया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, इसको ये भी कट जाएगा, 2 सती 21, 3 सती 21, 3 बचे 15, 75 गुने 2, 75 गुने 2 यानी 150 रुपया, यानी सीधा 150 रुपया ए का क्रय मूल्य निकल गया। बहुत ही आसानी से इस फॉर्मूले को, इस शॉर्ट ट्रिक को अपना करके हम इस तरह के प्रश्न को हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न थोड़ा सा अंतर है कि 500 रुपया की किसी वस्तु को ए ने बी को 20% हानि पर
बी ने सी को 25% हानि पर, सी ने डी को 10% हानि पर बेचा, तो डी का क्रय मूल्य निकालें। इस प्रश्न में हमें शुरुआत ए का क्रय मूल्य निकालना था और यहाँ पर अंतिम क्रय मूल्य दिया हुआ था। इस प्रश्न में थोड़ा सा अंतर है कि शुरुआत में क्रय मूल्य दिया हुआ है, अंतिम में जो खरीदता है उसका क्रय मूल्य निकालेंगे। तो डी का क्रय मूल्य निकालने के लिए हम सीधा उसी तरह से आएंगे। डी का क्रय मूल्य बराबर, इसने ए ने कितने में खरीदा है, तो 500 रुपये में 500 गुना इसमें शुरुआत में कितने परसेंट हानि पर उसने खरीदा है, 20% हानि पर। तो 20 100 में 20 हानि में हम लोग घटा देते हैं, तो 100 में 20 घटेगा तो कितना हो जाएगा 80/100। उसके बाद बी ने सी को कितने परसेंट हानि पर बेचा है, 25%, तो 100 में 25 माइनस कर देंगे तो 75/100 गुना सी ने डी को कितने परसेंट हानि पर बेचा है, 10%, तो 100 में 10 माइनस कर देंगे तो 90/100। इसको हम काट देंगे, ये दोनों जीरो इसके साथ कट जाएगा। यहाँ पर भी हम लोग 25 दिया 75, 25 चौका 100 काट देंगे, यहाँ भी ये कट जाएगा और 20 चौका 80, और ये 5 गुना 10 कट जाएगा और ये कट जाएगा इसके साथ 10 दिया 30, 30 नवा 30 नवा 9 दिया 27, 200 और 9 दिया 27, 270 रुपया। इस यानी 270 रुपया ए का, ये डी का विक्रय मूल्य या डी का क्रय मूल्य हुआ। इस तरह से हम इस तरह के प्रश्नों को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। है एक व्यापारी ने 2 गाय 6000 रुपया में बेचा, पहले पर 20% लाभ तथा दूसरे पर 20% हानि होती है, तो शुद्ध लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है, लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है इसमें। तो इसमें प्रत्येक को 6000 खरीदा गया है। तो इस तरह के अगर प्रश्न होते हैं और एक में लाभ और हानि दोनों में अगर समान हो, लाभ प्रतिशत भी समान है और हानि प्रतिशत भी समान है, इस तरह के प्रश्न अगर होते हैं तो बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपल तरीके से सिर्फ एक लाइन में इसको हम बना सकते हैं। और इस तरह के प्रश्नों में अक्सर अगर दोनों लाभ और हानि समान है तो हानि ही होती है, इसलिए हम लोग सीधा डायरेक्ट लिखते हैं हानि प्रतिशत बराबर, ये एक में 20% लाभ है, दूसरे में 20% हानि है, तो हम लोग सीधा इसको लिखेंगे 20 का स्क्वायर बटे 100, यानी 20 को 20 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 400 बटे 100 कट गया, यानी कि 4%, टोटल 100 जगह 4% की हानि होती है। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसानी से हम लोग सिर्फ एक लाइन में इस तरह के प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 2 गायों में प्रत्येक को 12000 रुपए में बेचा गया, जिसमें से एक में 20% लाभ तथा दूसरे में 20% की हानि हुई, तो पूरे सौदे में लाभ या हानि निकालें। इस प्रश्न में लाभ या हानि प्रतिशत था, लाभ या हानि प्रतिशत निकालना था, इसमें लाभ या हानि निकालना है, थोड़ा सा अंतर है, तो थोड़ा सा इसकी लंबाई भी बढ़ जाएगी। तो इसमें भी मैंने जैसा कहा कि अगर लाभ और हानि का प्रतिशत दोनों में समान हो, वैसी स्थिति में हानि ही होगी, तो सबसे पहले हम लोग हानि प्रतिशत निकालते हैं। तो हानि प्रतिशत निकालेंगे, तो ये जो है 20 का स्क्वायर बटे 100 यानी 400 बटे 100 यानी 4% हानि हुआ। अब 4% जब हानि हुआ तो अब कुल क्रय मूल्य कितना है, 2 गाय है, दोनों में एक का 12,000 दूसरे का भी 12,000 है, तो कुल क्रय मूल्य जो है 24,000 हो जाएगा। कुल क्रय मूल्य कुल विक्रय मूल्य हो गया 24,000। अब कुल विक्रय मूल्य 24,000 हुआ, अब उसमें हानि प्रतिशत होता है 4%। वैसी स्थिति में हम इसमें लाभ या हानि निकालने के लिए पहले इसका हम क्रय मूल्य निकालेंगे। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हम लोग क्रय मूल्य निकालेंगे, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य कितना है 12,000 और 12,000 24,000 गुना 100 बटा, इसमें हानि होती है
हानि होती है तो हानि कितना परसेंट है, 4%। तो 100 घटाओ 4 यानी कि 96 हो जाएगा। 100 में 4 माइनस 100 घटाओ आप हानि प्रतिशत होता है तो हानि प्रतिशत 4% है, इसलिए हम सीधा कर दिया है 100 में 4 माइनस किया तो 96 हो गया। अब इसको हम लोग भाग लेंगे 24 एक 24 24 चौका 96, ये 25 से कट जाएगा तो 25 से का 25 यानी कि 25,000 रुपया। 25,000 रुपया ये दोनों गायों का क्रय मूल्य निकल गया। अब हमें लाभ या हानि निकालना है, हमें देखना है कि इसमें बेच कितने में रहा था, बेचा है कितने में, वो 12 दूनी 24,000 रुपये में, और बेचा है 24,000 रुपये में और खरीदा कितने में है, 25,000 रुपये में। तो 25,000 में खरीद करके 24,000 में बेच रहा है तो निश्चित रूप से हानि ही होगी, इसलिए हानि कितना हो जाएगा, हानि बराबर विक्रय मूल्य में विक्रय मूल्य माइनस कर देंगे, क्रय मूल्य है 25,000 माइनस विक्रय मूल्य है 24,000 रुपया, तो पूरा हानि हो गया 1,000 रुपया। तो इस तरह के प्रश्नों को अगर सामान्य ढंग से हम लोग बहुत ही आसानी से इस तरह के प्रश्नों को बहुत ही कम समय में निकाल सकते हैं। तो लाभ और हानि से संबंधित मैंने आज की वीडियो में बहुत सारे प्रश्नों को हल किया। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये इस प्रश्न को हल करने का जो तरीका है ये काफी पसंद आएगा, और मैं चाहूंगा कि आप लोग घर में इस तरह के प्रश्नों को हल करें और परीक्षा की तैयारी करते रहें। अब मैं अगले वीडियो में कुछ अन्य प्रश्नों को लेकर आऊंगा, तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।